संगीत। आज मैं एक साउथ कोरियन स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चैंपियन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखना और संभल के। कहानी एक पूर्व कोरियन आर्म रेसलर मार्क के इर्द गिर्द घूमती है। वह अभी अमेरिका के एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। एक शाम काम पर उसके पुराने साथी किम ने उससे बात की और उसे एक आर्म रेसलिंग मैच में हिस्सा लेने के लिए उकसाया। मार्क का आकर्षण और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना। अमेरिका में कई साल रहने के बाद मार्क की कोरियन भाषा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी कई अजीब बातचीत होती है। रात में वे एक क्लब जाते हैं, लेकिन मार्क पूरे समय कोने में खड़ा रहता है, अंदर ही अंदर एक बाउंसर की तरह काम करते हुए। फिर होटल जाते वक्त किम ने पूछा कि क्या उसने कभी अपनी जैविक माँ को ढूंढने के बारे में सोचा है। पता चला कि मार्क को बचपन में गोद दे दिया गया था। उसने कहा कि उसे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह सब अतीत की बात है। फिर किम उसे उस जगह छोड़ देती है जहां वह रात बिताने वाला होता है, जो कि एक लव होटल निकलता है। मार्क पहली बार वाइब्रेटिंग वाटर बेड का अनुभव करता है, लेकिन जो चीज उसका ध्यान खींचती है वो है एक गिफ्ट बॉक्स। ये किम की तरफ से है और इसमें एक फोन है। चेक करने पर उसे इसमें अपनी जैविक माँ का पता मिलता है। कहीं और किम एक करोड़पति सूदखोर के पास जाती है जिसका नाम यू है और उससे मार्क को स्पॉन्सर करने के लिए कहती है। शुरुआत में बिना इजाजत यू से बात करने के लिए उसे उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन मार्क का एक वीडियो देखने के बाद वह गुंडा उसे स्पॉन्सर करने के लिए राजी हो जाता है। उसकी एक ही शर्त है कि मार्क को जीतना और हारना होगा, जैसा उसने कहा। अगली सुबह मार्क अपने फोन पर दिए गए नक्शे को फॉलो करता है और एक एड्रेस पर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने से पहले दो बच्चे उसके पास आते हैं। उसका शरीर देखकर उन्हें लगता है कि वह कोई जानवर है, इसलिए उन्हें डराने से बचने के लिए वह वहां से चला जाता है। बच्चे अपनी माँ सुमी को अपने घर के सामने खड़े अजीब आदमी के बारे में बताते हैं। परिवार खिड़की से मार्क पर नजर रखता है और उसे जाते हुए देखता है। सुमी के पास एक थ्रिफ्ट स्टोर है जिसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। उसने गुंडे यू को बहुत पैसे दिए हैं, जो हर मौके पर उसे परेशान करता है। काम पर उस दिन वो मार्क और यू को मॉल के एक क्लब में जाते हुए देखती है। किम मार्क को स्पॉन्सर से मिलवाने और उसके हुनर दिखाने के लिए लेकर आई है। वहां हमारी मुलाकात एक अमीर लाडले नौजवान चंग से भी होती है। वह यू का पार्टनर है और सबसे ज्यादा दांव पर पैसे उड़ाने वाला है। मार्क ने नेवी के एक भारी भरकम आदमी को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी। जीत की वजह से उसे और किम को एक 5 सितारा होटल में लग्जरी कमरा मिलता है। किम को यू से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मार्क को कल की पहली मैच जीतनी चाहिए, लेकिन दूसरी हारनी चाहिए। उसे डर है कि मार्क मानेगा नहीं। वे डिनर पर टर्म्स डिस्कस करते हैं। किम हार का जिक्र करता है। उसके हैरानी की बात यह है कि मार्क दूसरी मैच हार जाता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। अगली सुबह सुमी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। बड़ा बेटा जूह्यंग उस बड़े आदमी के वापस आने से डरता है। सुमी को शक होता है कि मार्क कोई जाना पहचाना है। बच्चों के जाने के बाद वह पुरानी तस्वीरें चेक करती है और एक तस्वीर में युवा मार्क और उसकी माँ को पाती है। बच्चे बाद में उससे फिर मिलते हैं। सबसे छोटा जून ही खुश होता है, लेकिन जूह्यंग धमकी देता है कि अगर मार्क फिर दिखा तो पुलिस को बुला लेगा। फिर कोरिया के टॉप आर्म रेसलिंग चैंपियन कॉम्बो यू उसी शाम क्लब में बुलाते हैं ताकि मार्क के हुनर का पता लगा सकें। वह बिना किसी प्रो की मंजूरी के मार्क की भरोसेमंदी पर लापरवाही से दांव नहीं लगाता। उस शाम सभी क्लब में इकट्ठा होते हैं। मार्क का सामना एक 7 फुट के दैत्य से होता है। पहली मैच को मेहनत से जीतकर कोरिया के चैंपियन को भी प्रभावित कर देता है। सुमी ब्रेक के दौरान मार्क को देखती है। यू उसे अनुचित तरीके से छूता है, कर्जों के चलते उस पर अपना हक जताते हुए। मार्क यह सब देखता है और नाराज हो जाता है। दूसरी मैच में वह जानबूझकर यू को नीचा दिखाने के लिए हार जाता है। यू अपना हक जताता है, लेकिन धक्का खाकर हटा दिया जाता है। किम गुस्से में है। बॉस और मार्क दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास होता है कि सुमी की वजह से मार्क ने उसके साथ धोखा किया। गुस्से में वह उससे मार्क के साथ उसके रिश्तों के बारे में पूछताछ करता है। इसी बीच
यू आता है और किम पर हमला कर देता है। मार्क अंदर आता है और यू के आदमियों और उसके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अकेली सुमी यू से अपने आदमियों को रोकने की गुहार लगाती है, लेकिन उसे धक्का दे दिया जाता है। अफरा तफरी तब थमती है जब पुलिस मार्क और किम को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें मार्क को छोड़ने के लिए उसका आईडी चाहिए, लेकिन झगड़े में उसका बैग और पासपोर्ट गुम हो गया था। एक पुलिसवाला और मार्क एक मुकाबले में आमने सामने होते हैं, जहां मार्क साबित करता है कि वो असल में एक आम रेसलर है, लेकिन पुलिसवाला फिर भी उसे बिना सही पहचान के जाने नहीं देता। ठीक उसी वक्त सुमी अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन आती है। उसे मार्क का पासपोर्ट मिल जाता है और उसके पास मार्क और उसकी माँ की तस्वीर भी होती है, जो उसकी पहचान साबित करती है। फिर पता चलता है कि सुमी मार्क की सौतेली बहन है और उनकी माँ का 1 साल पहले निधन हो गया था। मार्क ने यह खबर सुनकर दिल टूट गया है और वह समझ नहीं पा रहा है कि इसके साथ कैसे सामना करे। परिवार ने मार्क और किम को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया है। बच्चे उसकी अनोखी शख्सियत की वजह से उसे बहुत पसंद करते हैं। छोटी जून उसे मार्क के साथ लिपटकर सोना पसंद है, जबकि जून हंग घर के बाहर उससे ज्यादा बात करने लगा है। कुछ टीनेजर धूम्रपान कर रहे हैं और सुमी के कहने पर भी जाने से मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्क उनकी नजर में आता है, वे माफी मांगते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। अगले दिन कुछ इस्तेमाल किए हुए लोग सुमी से पैसे वसूलने आते हैं और उसे धमकाते हैं। उसी समय मार्क अपना सामान लेकर जाने वाला होता है, क्योंकि वह परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो कर्ज वसूलने वालों को भगा देता है, लेकिन गुंडे उसे समझा देते हैं कि उसे अपने परिवार पे साथ रहकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वे साथ में खूब मस्ती करते हैं। वे बुफे में जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलकर खेलते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। अब तक सुमी के लिए अपना बिजनेस और 2 बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल था। उसका घर उसके बिजनेस के अव्यवस्थित कपड़ों से भरा पड़ा था। एक दिन वह घर लौटती है और देखती है कि सब कुछ साफ कर दिया गया है। मार्क बच्चों का भी ख्याल रखता है ताकि वह काम पर ध्यान दे सके। इसी बीच किम पैसे की कमी की वजह से मुसीबत में है। मार्क को बच्चों के साथ देखकर उसे एक आइडिया आता है और वह एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के दोस्त को फोन करता है। वह मार्क की जिंदगी को डॉक्यूमेंट करना चाहता है ताकि लोगों की सहानुभूति और कुछ पैसे मिल सके। मार्क को थोड़ा शक है, लेकिन वह फिर भी करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं मार्क और परिवार एक पिकनिक पर जा रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात कोरिया के रेसलिंग चैंपियन कॉम्बो से होती है, जो चैरिटी इवेंट के लिए चैलेंजर्स के साथ मुकाबला कर रहा है। मार्क उसे चैलेंज करता है और गेम जीत जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसके कठिन अतीत, गोद लेने की कहानी और रेसलिंग में संघर्ष के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन शो बनता है। यह तुरंत हिट हो जाता है और उन्हें काफी पैसा कमा देता है। बच्चे अपने अंकल को और भी ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। एक दिन स्कूल जाते वक्त उन्होंने एक औरत को मार्क के बारे में बुरा भला कहते सुना। जवाब में जून ही ने घोषणा की कि उसका चाचा एक चैंपियन है और उसे वादा दिलाया कि वह उसके लिए नेशनल चैंपियनशिप जीतेगा। अगले दृश्य में हम किम के पिता से मिलते हैं, जो बूढ़े हैं लेकिन जीविका चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। किम के ज्यादा पैसे कमाने पर अड़े रहने की एकमात्र वजह यह है कि वह अपने पिता को सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहता है, जहां उन्हें काम न करना पड़े। उस दिन घर वापस आते हुए जूनियन ने मार्क को फोन किया और उसे वो ईमेल्स दिखाईं जो उसकी माँ हर रोज लिखा करती थी। मार्क को पता चला कि उसकी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस उसे गोद दे देना था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कई ईमेल्स एक ऐसे पते पर लिखी जो उसका नहीं था। ईमेल्स में उसने बताया था कि जब वह उसके साथ था तो जिंदगी कितनी मुश्किल थी। वो उसे खिला पाने की हालत में नहीं थी और चाहती थी कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिले। अपनी मौत के बिस्तर पर भी उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो उससे मिले और माफी मांगे। मार्क को ये भी पता चलता है कि सुमी उसकी सौतेली बहन नहीं है। उसकी माँ ने उसे तब अपनाया था
जब वो बच्ची थी और उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। खबर सुनकर मार्क हैरान रह जाता है और सुई पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे सच कभी नहीं बताया। अगले दृश्य में परिवार मार्क की माँ की कब्र पर जाता है। सफर के दौरान वह सुमी को उसके झूठ के लिए खरी खोटी सुना देता है। मार्क ने अमेरिका वापस जाने का फैसला कर लिया है, उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर। किम उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसने अभी तक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है और ये एक हफ्ते में है। हालांकि नाराज मार्क उस पर पैसों के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है और चला जाता है। अगले मोन्टाज में हम कोरिया के चैंपियन कॉम्बो को चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस करते देखते हैं। गैंगस्टर यू ने कान नाम के एक जानवर को भी हायर किया है। वह एक बेरहम आर्म रेसलर था जो हर एक आर्म को तोड़ने के लिए मशहूर था, जिसके खिलाफ वह खेला। कुछ साल पहले उसे गेम्स में ज्यादा परफॉर्म करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, गेम में वापसी के लिए तैयार। फिर आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। बच्चे घर पर अकेले होते हैं जब उन्हें याद आता है कि वे मार्क को मेडल वापस देना भूल गए हैं। इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए वे एक बस में चढ़ जाते हैं और उसे कुश्ती लड़ते देखने के लिए अखाड़े की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सुमी को अखाड़े से उसकी दोस्त का फोन आता है और उसे अपने बच्चों को लेने के लिए भागना पड़ता है। मुकाबला शुरू होता है और केन, मार्क और कॉम्बो को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। वे अपने अपने ग्रुप्स के मैचों में धांसू प्रदर्शन करते हैं और सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं। एक बेरहम केन अपने कई विरोधियों को चोटिल कर देता है और फाइनल में पहुंच जाता है। करोड़पति निवेशक चांग और उसके लोगों ने केन पर अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया है। मार्क का शानदार प्रदर्शन देखकर उन्हें अपने सारे पैसे गंवाने का डर सताने लगा। इसलिए चांग ने अपने लोगों को हर संभव कोशिश करने का आदेश दिया ताकि उनका खिलाड़ी जीत सके। इसके बदले में उसने किम को 200,000 का प्रस्ताव दिया ताकि वह मार्क को सेमीफाइनल में कॉम्बो के खिलाफ हारने के लिए राजी कर सके। किम ने पैसे ले लिए और अपने दोस्त को बताने गया, लेकिन मार्क ने इस डील को मानने से इनकार कर दिया। पैसा उनके सारे कर्जे चुका देगा और उनकी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी कर देगा, लेकिन फिर भी यह मार्क ने जून से किए वादे के बराबर नहीं है। इसीलिए वह कॉम्बो के साथ एक जबरदस्त मुकाबले में उलझता है और आखिर में जीत जाता है। मुकाबलों के बीच के ब्रेक में वह किम को पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। हालांकि मार्क द्वारा गुंडों को रोक दिया जाता है। वह गुंडे को जमीन पर धकेल देता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। किम पैसे के बारे में भूल जाती है और उससे किसी भी कीमत पर जीतने को कहती है। आखिरी मैच शुरू होता है और हर कोई उसे देखने के लिए सांस रोक लेता है। केन गलत तरीके से खेलता है और जानबूझकर उनके हाथों को फिसला देता है। वो मार्क के अंगूठे को जोर से खींचता है, जिससे हर रुकावट पर मार्क और धीमा होता जाता है। लगता है कि गेंद केन के हिस्से में जा रही है, लेकिन तभी मार्क अपनी आंखों के कोने से देखता है कि बच्चे उसके लिए जोश से खड़े हैं। उसकी काबिलियत देखने को इसी जोश में मार्क केन का हाथ एक झटके से धकेल देता है और आखिरी दृश्य में उसे हरा देता है। मार्क टीवी पर अपनी माँ को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके इतनी तकलीफ के बारे में सोचकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। फिल्म खत्म होती है जब सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं।